धर्म तो इधर से चला ही जाएगा। अगर राहुल गांधी ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, इंडिया भी पाकिस्तान बनने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगा। अगर मोदी जी नहीं होते तो G20 प्रेसिडेंसी भी नहीं मिलती और हम इधर नहीं खड़े होते। इधर सब तालिबानी आके हमारे ऊपर बंदूक तान के खड़े होते। जिसने कुछ काम नहीं किया वो तो सब पे उंगली उठाएगा ही ना। तो जिसने कुछ काम किया उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे भारत को पता है कि मोदी ने क्या किया है। नहीं कहना चाहते हैं नमो नमो मोदी ही जीतेंगे, मोदी ही जीतेंगे और भारतवर्ष को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। छोटी लड़की बच्ची से लेके बूढ़ों तक उन्होंने काम किया है। कौन सा काम नहीं किया है बोलो, सबके लिए किया है। वो इतने सारे काम हुआ है तो क्या चश्मा चढ़ा के बैठे हैं, ये काला चश्मा पहन के बैठे होंगे। तो मैम क्या नाम है आपका? राजेश्वरी है। कहाँ से आई हैं आप? हुबली कर्नाटका। कर्नाटका से। मैम क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी और कौन? मैम मोदी जी क्यों बनना चाहिए? विदाउट डाउट एवरी ईयर एवरी इलेक्शन मोदी ओनली। मोदी क्यों आने चाहिए? बिकॉज मोदी इज द बेस्ट। मोदी बेस्ट। यस अच्छा आप सब कर्नाटका से हैं? यस। अच्छा ये बताइए कर्नाटका हुब्बಳ್ಳಿ से है हम। तो क्या कारण है? से साहूजी है हम, एसएस के समाज के साहूजी है, पटेगार लोग है। तो फिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मोदी जी चाहते हैं? आप बताइए क्या कारण नहीं है जो मोदी जी नहीं राहुल बने? गांधी कह रहे हैं कोई काम नहीं किया मोदी जी ने। राहुल गांधी आ गए इंडिया ही नहीं रहेगा। अगर राहुल गांधी आ गए इंडिया ही नहीं रहेगा और सनातन धर्म तो इधर से चला ही जाएगा। ऐसा कोई काम बताइए जो मोदी ने नहीं किया है। सब किया ही है तो क्या बताना, नहीं जो नहीं किया तो वो बताना। जो अभी पप्पू ने जिसने कुछ काम नहीं किया वो तो सब पे उंगली उठाएगा ही ना। तो जिसने कुछ काम किया उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे भारत को पता है कि मोदी ने क्या किया है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा का कहना है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बीजेपी उन्हें बदनाम करती है पप्पू पप्पू कह के। अरे वो तो अगर वैसा ही पप्पू की तरह कहेंगे। बात करोगे तो पप्पू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और पढ़े लिखे होने से अगर आपके पास सिर्फ डिग्रियां हैं तो आप डिग्री से क्या कर रहे हैं? आलू से सोना निकाल रहे हैं ना। तो इसलिए हमें आपकी डिग्रीज नहीं चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें एक होल्ड चाहिए, तरक्की चाहिए जैसे हमारे मोदी जी ने करवाई है। चलिए आपकी उम्र काफी ज्यादा कम है, बट आपने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। क्या ऐसे कारण हैं, कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे हैं मोदी? अभी पुअर लोगों के लिए उन्होंने जो नए नए लोन्स के और नए नए स्कीम्स के, हम लड़कियों के लिए उन्होंने जो काम किए, नए प्लान्स बनाए हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और मुझे लगता है कि उनके दिमाग में और ऐसे प्लान्स हैं। और हिंदुत्व, सनातन धर्म, हमारा अयोध्या का, उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे किए। मैं आपको कौन सा बताऊं, अभी आप बताइए। बार बार पे कहते हैं महिलाओं का सम्मान नहीं करते मोदी जी, या फिर वो हिंदू मुसलमान करते हैं। सब झूठ है, सब झूठ है। अभी किसी को तो हाथ बोलने उठाना वाले पड़ेगा बोलते ना। ही जाते हैं, भोंकने वाले भोंकते ही जाते हैं। हमको नहीं सुनना चाहिए। हाथी जो पीछे नहीं देखता, कुत्ता भौंके तो आगे जाता ही है, जाता ही है, जाता ही है। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की हुई थी वहाँ पे, और आज कांग्रेस और तमाम पार्टियों का आरोप है वो काले कपड़े पहन के जो है विरोध कर रही हैं और कह रही है मोदी जी ने डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को देश में खत्म कर दिया। ऐसा थोड़ी ना है। अगर वो बोलते ही जाएंगे, हम नहीं डेमोक्रेसी सुनेंगे। खत्म होती तो इंडियन करेंसी इतना हाई लेवल पे नहीं जाता। अभी तो आपने भी सुना होगा। अगर राहुल गांधी ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो इंडिया भी पाकिस्तान बनने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगा। हाँ, हम भी रास्ते पे आ जाएंगे। श्रीलंका लोन जैसे आगे हमें भी चाइना से मांगना पड़ेगा। पर अभी जो हो रहा है, डॉलर्स की बदले इंडियन करेंसी मेन करेंसी होने वाली है। और ये सब किसके राज में हो रहा है, आप ही बताइए सब लोग। मोदी 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 मोदी, मोदी जी को मोदी जी ने अडानी को देश बेच दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसके कारण से बेच दिया है वो। हाँ, कह रहे हैं अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं मोदी जी बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब दोस्तों के लिए काम बच्चों से छोटी लड़की बच्ची से लेके बूढ़ों तक उन्होंने काम किया है। कौन सा काम नहीं किया है बोलो, सबके लिए किया है वो। सबके लिए क्या? हाँ। आप क्या कहेंगे मैम? मोदी बेस्ट है मोदी बेस्ट। या क्यों मोदी जी बेस्ट? क्योंकि हाँ बच्चे उनको लाइक करते हैं तो वही बेस्ट है वही बेस्ट है। या वही बेस्ट है। सभी पार्टियां एकत्रित हो रही है 24 के चुनावों को लेकर। हाँ, सबने कहा है मोदी जी को हराएंगे इस बार। नहीं, सब पार्टियां जिताएंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कर जाए, वो भगवान बैठा है मोदी को आगे लाने के लिए। और मोदी आगे आके रहेगा, आगे का वो आगे आएगा ही। ये हमारा वचन है, वचन ही अनुशासन है। मोदी जी हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुसलमान अगर नहीं कहते तो
हिंदू मुसलमान नहीं कहते तो हिंदू के इतने औरतें आगे नहीं आते थे जो घर में बैठ के बर्तन मांजते थे। आज वो इतना घर और बाहर का इतना देखती है ना, ये सब मोदी जी के कारण है। लेकिन मुसलमान की तरह बुर्का में डाल के ऐसे करके वैसा बात नहीं है, औरत ही सब कुछ करती है। इसलिए मोदी जी ने 2014 के बाद कितना बदलाव देख रही हैं आप? बहुत सारा बदलाव देख रहे हैं, बहुत सारे। 3 तलाक का किया ना उन्होंने, मुसलमान वालों के लिए भी उन्होंने 3 तलाक का ये किया ना उन्होंने, तो हिंदू मुसलमान कैसे किया उन्होंने? सबको किया है उन्हें। इक्वल देखिए, मोदी जी जो है देश की बदनामी करते हैं, ये कहकर कि देश में 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ। नहीं इतने सारे काम हुआ है तो क्या चश्मा चढ़ा के बैठे हैं? ये काला चश्मा पहन के बैठे होंगे तो काला चश्मे में तो सब लोग काले ही दिखेंगे। क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी मैम मोदी जी, आप बताइए आपके क्या रीजन से क्यों बनना चाहिए? ही इज़ द बेस्ट। हाँ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो आज ना विपक्षी पार्टियां ये भी एक आरोप लगाती हैं कि जो लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं या फिर कहते हैं वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, वो अंधभक्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी इतनी सारी महिलाएं बोल रही है कि मोदी जी को जीतना चाहिए। क्या कारण है कि कर्नाटका में वजह होगी, कुछ तो ऐसी खासियत होगी। कर्नाटका में जादू, सारे सड़कें खराब थे, उनके वजह से आज सड़कें हैं। सारे गरीब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको एजुकेशन मिल रही है, और क्या चाहिए? और ये आपने सवाल पूछा कि मोदी जी दूसरे देश में जाके बदनामी कर रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीद के कितना फायदा किया है मालूम है आपको? तो कहाँ से बदनामी कर रही है भाई? जेट्स भी इंडिया को आए हैं, ये सबको ध्यान में रख। और नया मिसाइल भी लॉन्च किया हुआ है। सो वो मिसाइल की वजह से कोई आंख उठा कर भी देखे तो वो डर जाएगा। और G20 समिट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो भी तो किया है मोदी जी ने। अगर मोदी जी नहीं होते तो G20 प्रेसिडेंसी भी नहीं मिलती और हम इधर नहीं खड़े होते। इधर सब तालिबानी आके हमारे ऊपर बंदूक तान के खड़े होते। आखिर में हम इतना ही कहना चाहते हैं, नमो नमो, मोदी ही जीतेंगे, मोदी ही जीतेंगे और भारतवर्ष को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की। मेरा नाम नागरत्ना बद्दी है। चलिए, आप भी बेलगांव से आई हैं? नहीं, हम हुबली कर्नाटक से है। कर्नाटका से आई है। मैडम ये बताइए, कर्नाटका में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी वो लेकर गए थे। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी तो मोदी जी बेटर कर रहे हैं और बेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। नाम सुनील महिंद्रू, कहाँ से आए हैं सर? हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश से। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी तो 24 के आने तो दो। 24 की तैयारियां पार्टी कर रही है, तो जनता का मूड क्या है? जनता का मूड क्या? जनता ये बताएगी, देखेगी कि कौन अच्छा है, उसी को। हिमाचल की जनता विधानसभा में बड़ी साइलेंट थी, जवाब दिया, पर अब आपको मतलब एक रुझान, मतलब क्या लग रहा है कौन बेटर है देश के लिए? तो अभी तो और पार्टी कोई यूनाइट है नहीं। पार्टी एक यूनाइट है, वो तो बीजेपी दिख रही है। हाँ, वही दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है, कहा जा रहा है मोदी जी ने किया सब कुछ। मोदी ने क्यों किया? वो तो कोर्ट ने किया, मोदी का नाम क्यों ले रहे बीच में? अब प्रियंका वाड्रा कह रही हैं बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह के बदनाम करती है, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की। तो पप्पू जी जब बात ही ऐसी करते हैं, कई बार सब ठीक बोलते हैं, बाद में कोई एक ऐसा शब्द बोल देते हैं जिसकी वजह से साला अपना जो किए कराए पे पानी फेर देते हैं। मैं तो ये कहूँगा। सर अभी सुक्कू की सरकार कैसी चल रही है हिमाचल? अभी फिलहाल तो ठीक चल रही है। हाँ जी। मैम बताइए आपका नाम क्या है? अनीता मिंद्रू। मैम आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? वही जो जनता डिसाइड करेगी। आप भी जनता का एक अंश है, मैम क्या कहेंगी कौन? जनता को कुछ नहीं बोल सकते। अब हमारे हिमाचल में तो कांग्रेस थी, मतलब सोच ऐसी थी कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आई नहीं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? 24 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए मायावती। इस देश की अब जरूरत है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के बगैर अब इस देश का जो है ना कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा मायावती बननी चाहिए। सर आप देखिए, सारी पार्टियां संविधान की विचारधारा, जो परम पूज्य बाबा साहब विचारधारा दे गए हैं संविधान में, उस संविधान के तहत देखा जाए तो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही। सर ये बताइए, आपने कहा है मायावती प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए 24 में, और बीएसपी ने हमेशा से दलितों के लिए आवाज़ उठाई है। आज राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने तेली से लेकर जो पिछड़ा समाज है उसका अपमान किया है। नहीं, ऐसा नहीं। बहन कुमारी मायावती जी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से सभी धर्मों को,
सभी जात के लोगों को बराबर। जाति के नाम पर जिस तरीके से राजनीति और राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की उस पर क्या कहेंगे, जिसके लिए उन्होंने सूरत की। वो उनकी दल की बात है, वो उनका व्यक्तिगत निजी मैटर है, उसमें हम लोग क्या बताएं। ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से तेली और ओबीसी समाज को लेकर टिप्पणी किया, सूरत की कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी, तो उस पर राजनीति क्यों? नहीं, वो इन लोगों का आपसी स्टंट है ना। मैंने पहले आपसे बताया ना कि इन लोगों का ये आपसी स्टंट है, क्योंकि इनको ऐसा दिखता है कि क्योंकि बहन कुमारी मायावती से सामने ना आने पाए, तो इसलिए ये अपनी विचारधारा को आपस में लड़ करके बढ़ाते रहते हैं ये।